सर जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत के आप मुखिया हैं, तो खिजरी पंचायत के लिए ऐसा कौन कौन सा काम किए हैं जिसको देखते हुए बाकी पंचायत वाले आपको पसंद करें? देखिए, अगर मैं जिला परिषद में खड़ा हुआ हूँ और आने वाला समय अगर मैं जिला परिषद सदस्य बन जाता हूँ तो मेरे लिए वो सही बात है कि एक चुनौती मेरे लिए रहेगा। आपका इस पार्टी विशेष पे लोग जनता ध्यान नहीं देते हैं। जनता ध्यान देती है कि जो उम्मीदवार है वो कैसा है, काम करने वाला है या नहीं काम करने वाला है। जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और आज हम पंचायत चुनाव के रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं एक गांव में, एक कस्बे में। यहां पर हैं हमारे साथ रामावतार किट्टा जी। ये यहां खिजरी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और अब जिला परिषद उम्मीदवार के तौर पर नामकुम मध्य से चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं से आपकी बात कराएंगे। रामावतार जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बताएंगे, आप मुखिया रह चुके हैं और अब सीधे फाइट कर रहे हैं जिला परिषद के लिए। क्या सोचकर आप फाइट कर रहे हैं और मुखिया में दोबारा क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? मुखिया में दोबारा तो इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं कि इस बार मुखिया महिला सीट हो गया और हर इंसान का एक इच्छा होता है कि हम एक पायदान ऊपर जाएं। इसलिए हम भी वही सोच के ये कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा हम भी एक पायदान ऊपर जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता है। इसलिए हम भी इस बार अपना जो सातों पंचायत है, सातों पंचायत का दौरा किया। दौरा करने के पश्चात वहाँ के जो जनता है उनसे राय लिए कि इस बार हम जिला परिषद लड़ेंगे तो क्या आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हमको इसमें सभी जगह से हमको पॉजिटिव जवाब मिला कि हाँ, आपके जैसा आना चाहिए, क्योंकि आपने मुखिया के कार्यकाल में आपने बहुत अच्छा काम किया अपने पंचायत में। तो इसलिए हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि आप जिला परिषद लड़िएगा तो जो 7 पंचायत आपके अंदर है उसमें भी आप उसी तरह का काम कीजिएगा। तो खिजरी पंचायत के आप मुखिया हैं, तो खिजरी पंचायत के लिए ऐसा कौन कौन सा काम किए हैं जिसको देखते हुए बाकी पंचायत वाले आपको पसंद करें? सबसे पहला तो है, जब हम मुखिया नहीं थे उससे पहले हमारा गांव में जो एक फुटबॉल ग्राउंड था और एक फुटबॉल ग्राउंड और जतरा टांड। ये पहले से फुटबॉल ग्राउंड तो खुला ही था और जतरा टांड भी खुला था लेकिन था कि वो आपका किसी एक व्यक्ति का ज़मीन हुआ करता था, लेकिन गांव वालों को पता था, गांव वालों को ये पता नहीं था कि ज़मीन मतलब किसी व्यक्ति का है। सबों को एक यही था कि ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन जब ज़मीन मालिक आया सामने तो हम और ग्रामीणों के सहयोग से उनसे बात करके ग्रामीणों के लिए और गांव के लिए बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान और जतरा टांड हम लोग छुड़वाए। वो लगभग हम लोग का 3 एकड़ 70 डिसमिल गांव वालों के लिए 2012 में ही एक समझौता पत्र के तहत गांव वालों को वो हैंडओवर किया। तब आप मुखिया नहीं थे? हाँ, तब हम मुखिया नहीं थे। उसके बाद फिर मुखिया होने के बाद में हमने, जो आए दिन पेपर में आता था कि आर्मी वाले रोड बनाने नहीं दे रहे हैं, जो हम लोगों का कुटियातू चौक से लेके आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक का जो रोड था उसको आर्मी वाले बनाने नहीं दे रहे थे। इसमें हम लोग तो पंचायत के लोग काफ़ी प्रभावित थे। एक खिजरी पंचायत और एक चंदाघासी पंचायत, इन दोनों पंचायत का मेन रूट वही हो जाता है। उसको वो लोग बनाने नहीं दे रहे थे। फिर हम लोगों के प्रयास से, ग्रामीणों के सहयोग और हम लोगों के प्रयास से आज हम लोगों ने वहाँ कंटिन्यू हम लोग 1 महीना वहाँ पे खड़ा होकर काम कराए। इसमें बच्चे से लेकर महिला पुरुष सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहा और आज हम लोगों ने उस रास्ता को बनवाया और आज हम लोग उस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा उपलब्धि है। उसके बाद जैसे हमारा उपलब्धि है कि गांव में जो पेयजल की जो थोड़ी सी परेशानी थी, उसके लिए मैंने 14वां वित्त आयोग 13वां वित्त आयोग का कुछ पैसा बचा हुआ था जब हम मुखिया बने। तो फिर उसके बाद 14वां वित्त आयोग का पैसा आया तो हमने जगह जगह पे ग्रामीणों के पेयजल सुविधा के लिए सोलर पानी का टंकी लगवाया। और उसके बाद फिर अभी
आपका हम लोग तो चलिए, हम लोग तो खुशनसीब मुखिया हैं जो 5 साल की जगह हम लोग 6 साल हम लोग टर्म पूरा किए। तो हम लोग एक खिजरी में नल जल योजना के तहत वो जो 16 से 18 घर को देना है वो वाला भी शुरू किए हम लोग। लेकिन ये योजना उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए कि 16 घर को हम देते हैं और 17वां घर को नहीं देते हैं, तो वो मेरे लिए एक चुनौती हो जाता है कि वो आदमी मतलब मुंह देख देख के कनेक्शन दे रहा वाला हिसाब हो गया था। इसलिए और ये जब जल नल योजना जो घर घर पानी देना है, उसके लिए जब तक हम कहीं पे डीप बोरिंग नहीं करेंगे तो वो योजना सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो भी सरकारी चापानल है वो आपका 150 से 200 फीट गहरा रहता है। अच्छा, अब आप तक मुखिया थे अभी तक आप, इसके बाद आप जिला परिषद सदस्य अगर बन गए तो बड़ी जिम्मेदारी होगी, 7 पंचायतों की जिम्मेदारी होगी, तो उसके लिए क्या सोच है, क्या विजन है, क्या करना है आपको? देखिए, अगर मैं जिला परिषद में खड़ा हुआ हूँ और आने वाला समय अगर मैं जिला परिषद सदस्य बन जाता हूँ तो मेरे लिए वो सही बात है कि एक चुनौती मेरे लिए रहेगा। इसलिए चुनौती भी रहेगा कि जिला फंड में ज़्यादा फंड अभी तक सरकार दिया नहीं है, और जो भी हमको फंड आएगा वही फंड को मैं कोशिश करूँगा कि हर एक पंचायत में थोड़ा थोड़ा करके कुछ काम करूँगा। जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उस काम पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा, और मैं अपने जनता को समझाऊंगा कि भाई जिस तरह से फंड आएगा फिर उसी स्तर पे हम काम करते चलेंगे, क्योंकि आवश्यकताएं तो अनेक होती है और इंसान का आवश्यकता तो कभी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको प्राथमिकता के आधार पर विकास का जो भी काम होगा उसको मैं धीरे धीरे करूँगा। ये जो चुनाव है आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक एमएलए लेवल का है, मतलब विधानसभा स्तर का ये चुनाव है। ये जो पद है, पद की बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 पंचायत आपके यहाँ पे, इसीलिए कई उम्मीदवारों को किसी न किसी राजनीतिक दल का भी समर्थन प्राप्त है। तो ऐसे में ये चुनाव कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण आपको लगता है? तो ये तो आपने सही कहा कि ये आपका जस्ट मतलब एक एमएलए के चुनाव के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा एरिया छोटा हो जा रहा है। लेकिन जो भी है 7 पंचायत है, 7 पंचायत में हमको ये और इसमें हमारे साथ और भी कंटेस्ट हैं। तो इसमें कुछ लोग हैं बीजेपी से जुड़े हुए, कोई जेएमएम से जुड़े हुए, सभी लोग किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो उस स्थिति में अभी ज़्यादातर लेकिन देखा जाता है कि ये पंचायत चुनाव में आपका पार्टी विशेष पे लोग जनता ध्यान नहीं देते हैं। जनता ध्यान देती है कि जो उम्मीदवार है वो कैसा है, काम करने वाला है या नहीं काम करने वाला है। इसलिए इसमें पार्टी उतना ज़्यादा महत्व नहीं देता है जितना जो उम्मीदवार है उसका व्यक्तित्व और उनका जो काम ज़्यादा महत्व देता है आज के डेट में। तो इसलिए मेरा जो हम अपने जो मुखिया के टर्म में जो काम किए हैं उसी का हमको फ़ायदा मिलेगा, और उम्मीद है कि जनता हमें सहयोग करेगी। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? रामावतार किरकिट्टा को ही लोग क्यों चुने? मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही अपील करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझे 5 साल मुखिया बनने के लिए मुखिया बनाकर मेरा जो काम था, मेरा जो काम करने का शैली था उसको आप लोगों ने सराहा, उसी तरह मैं चाहता हूं कि अगला जो जिला परिषद के लिए जो मैं खड़ा हुआ हूं तो जिला परिषद में भी हमको एक मौका दीजिए। मैं उसी तरह काम करूंगा जिस तरह मैं पिछला 5 साल मुखिया के टर्म में काम किया हूं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि उससे भी कुछ बढ़कर काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। थैंक यू सर। हम बात कर रहे थे रामावतार किरकिट्टा जी से। ये नामकुम मध्य से जिला परिषद सदस्य के तौर पर उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि क्या कुछ करेंगे, और मुखिया का जो पद है इसका कामकाज के बारे में भी इन्होंने बताया। अब जनता तय करेगी कि किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। मतदान जो है वो 24 मई को है। सभी उस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अभी तक हमें इजाज़त दीजिए, बने रहिए लोकल खबर के साथ।